जय हिंद बच्चों। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ का अनुसार पेपर, ठीक है, 2025 का सेट फर्स्ट है बीबी लिखा हुआ है बच्चों। सेट फर्स्ट बीबी 2025 का सेट कराने जा रहे हैं। तो देखिएगा, आपको सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है। इसका बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो बच्चों कह रहा है एक परिमेय संख्या प्लस एक अपरिमेय संख्या, इसका बच्चों पूछा गया है योग क्या होगा। तो बच्चों याद करना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, चाहे बच्चों योग हो, चाहे गुणा हो और चाहे भाग हो, सब बेटा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों यहाँ पर परिमेय संख्या और उसकी अपरिमेय संख्या को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एग्जांपल समझ लो बेटा, अगर हम परिमेय संख्या 2 लेते हैं और अपरिमेय संख्या √3 लेते हैं तो ये बेटा टोटल हो जाएगा 2 + √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझिए, इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 156 के गुणनखंड करो। कह रहा संख्या 156 के गुणनखंड करो। पूछा गया है संख्या 156 के गुणनखंड करो। तो बच्चों 156 देखेंगे तो 156 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 2 × 7 = 14, एक बचेगा, 2 × 6 = 16, 2 × 3 = 6 और एक बचेगा, 2 × 9 = 18, 3 से काटेंगे, 13 × 3 = 39, 13 × 1 = 13। तो 156 के बच्चों का गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 3 × 13। अगर बच्चों 2 बार आए या 3 बार आए, कुछ भी है, उसको हम घात में लिख देंगे। 2 बार आए इसलिए 2 की पावर 2 × 3 × क्या लिखेंगे? 13। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, थर्ड नंबर लगाते हैं। थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x + 5y बटे कह रहा है 3x - 5y = 7/3, तो x अनुपात y का मान होगा। ये बच्चों पूछा गया आपसे, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी तो 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 9x, 3 की 5 में करो कितना आएगा? 15y और 7 की 3 में करो कितना आएगा? 21x और 7 की 5 में करो कितना आएगा? 35y। सॉरी बेटा, माइनस में कितना आएगा? 35y। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ठीक बेटा। इसके बाद में हमें क्या पहचान दो? x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो बेटा 9x और इधर से आएगा माइनस का 21x और इधर माइनस का 35y और बेटा ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15y। अब 21 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 12x और 35 और 15 अगर जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 50y। अगर बच्चों आता है तब माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर x और ये गुणे में तो बटे में आ जाएगा और 50 और ये गुणे में 12 तो बटे में आ गया। काट देंगे बेटा, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, यानी कि x बटे y आ गया 25/6। इसका रेशियो निकालेंगे तो x अनुपात y बराबर आएगा 25/6। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक बच्चों। तो इसको बेटा नोट कर लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा समीकरण, हमको एक समीकरण दे रखा है, उसका नाम है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। का विविक्तर, हमसे विविक्तर पूछा गया बच्चों। तो हम लोग सब लोग जानते हैं विविक्तर निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले लोग तुलना करते हैं। तो बच्चों इसकी तुलना करेंगे किससे? ax² + bx + c = 0 की तुलना करेंगे। अब बच्चों ये है क्या पता है? ये आपका है द्विघात समीकरण। इससे तुलना करनी होती है। जब हम लोग इससे तुलना करेंगे तो a कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा और b कितना आएगा? -2 आएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस का चिन्ह विशेष ध्यान रखना, बच्चे ये पे गलती करते हैं, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। अब बच्चों विविक्तर का फार्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। पुट कर देंगे वैल्यू, b कितना है? -2
इसका वर्ग हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 1/3, 3 कट जाएगा, 2 का वर्ग करें 4 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -4 1 4 और 4 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 0, यानी कि d कितना आ गया 0, यानी कि मूल हमारे कैसे होंगे बेटा d तो 0 आ गया, विस्तार कितना आएगा 0 आएगा। एक हम एक्स्ट्रा चीज पूछ रहे हैं बेटा, मूल क्या होगा इसका, मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान, क्योंकि बराबर होंगे, d बराबर 0 आया है ना। अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है माध्य क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों माध्य क्या होगा। तो एक हमारे पास टेबल बनी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में एक रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बच्चों, वर्ग अंतराल क्या है मेरा 2 से 4 है, और बच्चों 4 से 6 है, और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और बच्चों है 12 मात्रा दे रखी है मुझे, 12 मात्रा वो बच्चों को दे रखी है 2 4 7 3 4, 2 4 7 3 4, ये हमको 12 मात्रा बच्चों दे रखी है। और इसके बाद में हम लोग मान लेंगे बच्चों 12 मात्रा को क्या लिखते हैं हम लोग, 12 मात्रा को हम लोग f लिखते हैं। अब बच्चों इसको x, इसका मध्यमान निकालना होगा मुझे, क्या निकालना होगा मध्यमान निकालना होगा, मध्यमान को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका मध्यमान कैसे निकालेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 4 और 2 को ऐड करेंगे 2 + 4 बटे कितना आएगा 2, 4 2 6 और बटे 2 कितना आएगा 3, तो बच्चों आ गया 3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया मध्यमान 3 बच्चों आ गया। अब इसका जोड़ो 6 4 10 और 10 का आधा कितना होता है 5, 8 से 14 और 14 का आधा कितना होता है 7, 10 8 18, 18 का आधा कितना होता है 9, और 12 10 होता है 22, और 22 का आधा बच्चों कितना आता है 11, ठीक है। तो हमने इसका मध्यमान निकाल लिया। अब बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसकी सॉरी एक मल्टीप्लाई निकाल लेना f * x, यानी कि 12 बारता जो 12 बारता आई है और मध्यमान आया, इसकी मल्टीप्लाई करा लेना है, तो कितना आएगा बच्चों 2 3 6, 4 5 20, 7 7 49 और 3 9 27 और 11 कितना होगा बेटा 44 होगा, ठीक है। अब इसको बच्चों ऐड कर लेंगे, तो जो ऐड करेंगे वो कहलाएगा सिग्मा f * x, कितना आएगा बच्चों 6 और 9 6 15, 15 7 कितना होता है 22, और 22 4 कितना होगा 26, 26 का कितना होगा 6, 26 का 6, हासिल लगेगा 2, और बच्चों इसको जोड़ेंगे तो आएगा 4 2 6, 6 2 8 और 8 12, 4 2 6, 6 2 8 8 12, हासिल 2 लगेगा था, तो बेटा कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8 8 12, 12 2 14, कितना आ गया 144 आ गया बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार बेटा हम इसको जोड़ देंगे, 12 मात्रा को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 4 2 6, 6 से 13, 13 3 16 और 16 से कितना होगा बच्चों 20, तो हमारा आ जाएगा 20, ये आ गया 146 और ये बच्चों कितना आ गया 20। अब ऊपर निकालना क्या है, निकालना है बच्चों समांतर माध्य, समांतर माध्य उसका फॉर्मूला बच्चों होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब सिग्मा fx की वैल्यू कितनी बच्चों 1 146 ये रहा, और सिग्मा कितना है 20। अब बच्चों इसको कट कर देंगे तो हमारा निकल आएगा समांतर माध्य, कट करो बच्चों, काटो इसको, तो 2 7 14 2 3 6 10 दूनी 20। अब बच्चों यहाँ से देखो 73 बटे 10 बचा, यहाँ से 0 हटाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7.3, जो बेटा ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमसे कह रहा है बच्चों डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के, एडी बच्चों हमको दे रखा है 1.5 और डीबी हमको दे रखा है बच्चों कितना, डीबी दे रखा है 3 और एई बराबर 2, एई बराबर 2। फिर हमसे कह रहा है एसी बराबर क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मुझा ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी, बीच में एक लाइन खींच देते हैं जो खींची है, इसका नाम बच्चों डी है, इसका नाम ई है, ठीक है। तुमसे क्या कह रहा है कि डी समांतर है बीसी के, अगर ये भुजा ये वाली भुजा इसके समांतर है तो बेटा कौन सी प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय, कौन सी लगती है थेल्स। अब एडी कितना है, एडी हमको दे रखा है 1.5 और डीबी कितना है, डीबी हमको दे रखा है 3 और एई कितना है हमको 2, और हमसे पूछा गया एसी का मान क्या होगा बच्चों, हम लगाएंगे, हमके पास दे क्या रखा है बच्चों डी समांतर है बीसी के।
अगर ये दो रेखाएं समांतर होंगी ना तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी? थेल्स प्रमेय। कौन सी लग जाएगी बच्चों? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहती है अगर ये डी समांतर है बीसी के तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो हम बराबर कर देंगे एडी अपान डीबी। एडी अपान डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी। एई बटे ईसी। अब बच्चों एडी हमको कितना दे रखा है? देखो एडी दे रखा है 1.5 डाल देंगे, डीबी कितना दे रखा है 3 और एई कितना दे रखा है 2। अब ईसी नहीं पता बच्चों, इसी निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 15 1 15 15 दूनी 30। अब इसी की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी आएगा और 2 दूनी 4, यानी कि बच्चों हमारे पास इसी कितना निकल के आ गया? 4। अगर इसी 4 आ गया, सोचो बच्चों हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया एसी की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों एसी बराबर, तुम ही बताओ एसी कितना होगा? ए यहां से लेकर यहां तक है ना, तो क्या हो जाएगा? एई और ईसी दोनों जुड़ जाएंगे, एई प्लस ईसी दोनों जोड़ दो, एई और ईसी तो कितना आ जाएगा? एई हमारा है 2 और ईसी कितना निकाले? 4, तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको, इसका बेटा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, बेटा बिंदु हमको दे रखे हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमसे पूछा गया है। के बीच की दूरी हमसे पूछा गया बच्चों, तो इसकी दूरी निकाल देंगे। सबसे पहले लिखेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे हम लोग, इसे लाइन बना लेंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया बच्चों। ठीक है, अपने आप से मान लेंगे ए और इधर मान लेंगे बी। ठीक है, और ए को मान लेंगे 2,3 और बी को मान लेंगे 4,1। अब बच्चों इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 और y2। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है? बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मान डाल देंगे। अब x1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 और x2 की वैल्यू कितनी है? 4। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब y1 बच्चों कितना रखा है? देखो y1 हमको दे रखा है 3, तो y1 हो जाएगा 3 और y2 कितना है? 1। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 4 और 2 का वर्ग कितना होगा? 4 और 4 से ऐड होगा कितना? 8 और 8 का बच्चा रूट निकाल के अंदर निकलेगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जहां तक समझ में आया होगा। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा तब भी आंसर प्लस का आएगा, चाहे प्लस का होगा तब भी आंसर प्लस का आएगा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3x² माइनस का 12x प्लस का m, ठीक है, के मूल बराबर है तो m का मान बराबर 0। के मूल बराबर है बेटा, के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा? m का मान होगा, ये बच्चों हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी पहले तुलना कर लेंगे। 3x² माइनस 12x प्लस m, क्योंकि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण हमारा बच्चों क्या होता है? x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे, जब इसकी बच्चों तुलना करोगे ना तो क्या आएगा? a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -12 और c बराबर आ जाएगा बच्चों m। ठीक है, अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, क्या कह रहा है? मूल बराबर है। अगर बच्चों मूल बराबर होते हैं तब क्या होता है कंडीशन? अगर बेटा मूल बराबर है, यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है बच्चों? d बराबर 0 शर्त होती है ना, पढ़ा होगा। d बराबर सूत्र होता है b² - 4 = 0। अब बच्चों b का मान कितना डाल दो? -12 उसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे 1 वैल्यू कितना है? 3 और c का वैल्यू कितना है? m, और स्क्वायर हो जाएगा 0। 12 का 144 आएगा, 4 तिया 12 है -0, 12 में चल जाएगा तो 144 बराबर हो जाएगा 12 है, तो m बराबर हो जाएगा 144/12, कट कर देंगे 12, यानी कि m = कितना आ गया? 12। m = कितना आ गया? 12 आ गया बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बेटा क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा देख लेते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 15 और 25 का एचसीएफ, 15 एंड 25 का एचसीएफ हमको दे रखा है, यानी कि मासा बेटा 5 है, मासा
5 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास दो संख्याएं बेटा है, एक 15 और एक 25। तो पहली संख्या हो गई 15 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 25। तो बच्चों हम लिखेंगे ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है और ये आपको मासा दे रखा है। तो बेटा एलसीएम बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे क्या होता है मासा। अब बच्चों पहली संख्या कितनी है 15, दूसरी संख्या कितनी है 25 और एलसीएम कितना हमको दे रखा है 5। यहाँ बच्चों देखो 5 दे रखा है, कट कर देंगे 5 एकम 5 55 25 और 15 25 कितना आएगा 75। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि एलसीएम कितना आएगा आपका 75 आएगा बच्चों। 15 और 25 एलसीएम बच्चों 5 है, इसलिए 5 हो गया तो उनका एलसीएम होगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको 10 कह रहा है, हमको एक एपी दे रखा है बच्चों, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 ठीक है के लिए सारवांतर होगा। ऐसे बेटा आगे तक जाएगी के लिए सारवांतर होगा, सारवांतर होगा। हम लोग बच्चों सारवांतर पढ़े हैं, सारवांतर बराबर क्या होता है सार अंतर, जिसका अंतर सब जगह क्या हो समान हो, सारवांतर होता है d बराबर होता है a2 a1। अब बच्चों a2 a1 क्या होगा, तो पहला आपका a1 a2 a3 a4 ऐसा बेटा होगा। तो a2 का वैल्यू कितना है देखो बच्चों, a2 का वैल्यू है 1, अब a1 का वैल्यू कितना है 3 और घटा देंगे कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है मास, ऐसा आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब बच्चों हमने 10 तक के सवाल लगवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी कि 10 जो ऑब्जेक्टिव होंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों इस चैनल को देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो, क्योंकि बेटा आपके लिए वीडियो बनना है और आगे तक वीडियो आते रहेंगे बोर्ड परीक्षा तक। ठीक है, 10th 12th के मैथ और फिजिक्स के वीडियो आएंगे, सारे सब्जेक्ट के आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।